वेलकम टू टारगेट विदेश। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ऑल इंडिया में एग्रीकल्चर की जो भी वैकेंसी आती है नई, उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि आप लोगों को जानकारी हो सके और आप लोग अगर एलिजिबल हों तो उस भर्ती में अप्लाई कर सकें। तो मेरा काम है जानकारी देना। इसके अलावा आप लोग डिसाइड करेंगे, आप लोगों को जानकारी होगी तभी डिसाइड कर पाएंगे कि आप लोग उस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को एग्रीकल्चर से जुड़ी सभी भर्तियों की अपडेट मिलती रहेगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई कृषि भर्ती के बारे में जो कि आई है एमपी से, मध्य प्रदेश से। ये बीटीएम एटीएम की ये भर्ती निकल के आई है, एग्रीकल्चर वैकेंसी। इसमें कुल पदों की संख्या जो है 840 प्लस है यहाँ पे, और योग्यता जो है बीएससी एजी या उसके समकक्ष मांगी गई है। और यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पूरी जानकारी दी जाएगी आप लोगों को, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए तो पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो और लास्ट में आप लोगों को बता दूंगा ये इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को कहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये है, आप देख सकते हैं, ये संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से जारी किया गया है। कृषि विस्तार कार्यक्रम आत्मा अंतर्गत संविदा भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2023 के सामान्य निर्देश। तो ये नियम पुस्तिका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, किसान विभाग के आदेश क्रम संख्या इतनी, और ये 1 दिनांक 24 अगस्त 2022 में ये यहाँ पे पूरी कहानी लिखी हुई है, पदों की संख्या लिखी हुई है। तो यहाँ पे टेबल दी गई है, तो यहाँ पे पदों की संख्या आप लोग देख सकते हैं। ये दिया गया है आरक्षण रोस्टर वर्ग यहाँ पे दिया गया है, और ये वैकेंसी का नाम दिया गया है, और नीचे पदों की संख्या दी गई है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं ये ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर की। तो यहाँ पे अनारक्षित के 35, ईडब्ल्यूएस के 12, अनुसूचित जाति के 20, अनुसूचित जनजाति के 53, अन्य पिछड़ा वर्ग के 34। तो टोटल वैकेंसी हो गई 134। और असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर के, मतलब एटीएम के, ये एटीएम है, ये ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर है, ये बीटीएम है। तो एटीएम की अब बात करते हैं तो उसमें अनारक्षित हैं 162, ईडब्ल्यूएस के हैं 60 और 96 हैं, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के हैं 171, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं 162। तो टोटल पद जो हैं वो 651 हो गए हैं, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी भी आई है इसमें साथ में। इसमें टोटल पदों की संख्या 20 है। लेखपाल सह लिपिक की यहाँ पे पदों की संख्या दी गई है, इसमें पदों की संख्या 17 है। अब बात कर लेते हैं इनकी शैक्षिक योग्यता की। पहला जो दिया गया है ये ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर, यहाँ पे वेतन रहेगा 30,000 प्रति माह, ठीक है। और न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएँ जो दी गई है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, मतलब बीएससी में होना चाहिए कृषि में, या उद्यानिकी या कृषि अभियंत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि और कंप्यूटर दक्षता भी यहाँ पे जो है वो आवश्यक है। वांछनीय अनुभव जो है कृषि में मैदानी कार्यों का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। ये वांछनीय अनुभव है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे मेरिट सूची का निर्धारण ऑनलाइन परीक्षा के 90 अंक तथा वांछनीय अनुभव के अधिकतम 10 अंक। तो इसमें 100 अंकों की ये मेरिट तैयार की जाएगी। ये तो हो गई ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर की, ठीक है। तो अब जानकारी देते हैं असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर। इसकी 25,000 जो है वो पर मंथ के हिसाब से सैलरी रहेगी। न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएँ जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, कृषि उद्यानिकी या कृषि अभियांत्रिकी में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि, मतलब बीएससी एजी होना चाहिए, ठीक है। ऊपर वाले में इसमें स्नातकोत्तर मांगा गया है, मतलब एमएससी, और नीचे वाले में असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर में इसमें बीएससी एजी मांगा गया है, ठीक है। और इसमें कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है। इसमें 100 अंकों का आप लोगों का टेस्ट होगा, उसी से मेरिट बनाई जाएगी। और कंप्यूटर ऑपरेटर की भी शैक्षिक योग्यता दी गई है, यहाँ पे आप लोग पढ़ के इसको देख सकते हैं। लेखपाल की भी दी गई है और इसको भी देख सकते हैं आप लोग। तो चयन है तो जो सामान्य निर्देश दिए गए हैं इसको भी आप लोग देख सकते हैं अगर अप्लाई करना चाहते हैं इसमें।
इसके अलावा जो मेन पॉइंट है मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे, और पूरा अगर निर्देश पढ़ने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मेन पॉइंट ही बताऊँगा यहाँ पे। यहाँ पे मूल निवासी प्रमाण पत्र जो है वो निर्धारित प्रारूप में तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पे 18 से 43 वर्ष की आयु सीमा मांगी गई है। इसके अलावा चयन प्रक्रिया भी यहाँ पे दी गई है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं आवेदन करने से पहले, और प्रतीक्षा सूची भी है, और यहाँ पे मतलब वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, और कुछ निर्देश हैं यहाँ पे, इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। इसके अलावा ये यहाँ पे दिया गया है, ये सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा अंतर्गत संविदा के रिक्त पदों की सूची है तो आरक्षण तालिका। तो ये आरक्षण तालिका पूरी तरह से विस्तार में दी गई है, किस वैकेंसी के लिए यहाँ पे कितने पदों का आरक्षण किस में है, तो ये पूरी तालिका दी गई है। इसको आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, इसके कुछ नोट में लिखे हुए हैं यहाँ पे, इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई है, इसको समस्त विज्ञापित पदों की अंतिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा सत्यापन हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले मूल प्रमाण पत्रों की चेक लिस्ट। तो देखिए पहला लगेगा आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट, और हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 10+2 की अंक सूची। इसके अलावा हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 10+2 की अंक सूची। इसके अलावा अनिवार्य एवं वांछित योग्यता के प्रमाण पत्र और वांछनीय अनुभव प्रमाण पत्र। इसके अलावा मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे ये मेन पॉइंट दिया गया है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके रिलेटिव या कोई भी वहाँ रहते हों, और किसी भी तरह से अगर आप लोगों ने मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र बना लिया है तो आप लोग इसमें ज़रूर अप्लाई करिए, ठीक है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र और सक्षम अधिकारी द्वारा EWS प्रमाण पत्र और मेडिकल बोर्ड जारी दिव्यांगजन और विवाह का प्रमाण पत्र, जीवित संतानों का प्रमाण पत्र, अभूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, ठीक है, ये सब दिया गया है। इसके अलावा कुछ पॉइंट और दिए गए हैं शर्तों के रूप में, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी नोटिफिकेशन में मेन पॉइंट थे मैंने आप लोगों को सभी बता दिए हैं, और अगर आप लोग इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तो आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद SCH, ठीक है। यहाँ पे सभी एग्रीकल्चर या सभी भर्तियों की अपडेट दे दी जाती है आप लोगों को। तो देखिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को दिया जाता है। तो इसका नोटिफिकेशन आपको ATM BTM का चाहिए तो यहीं पे नोटिफिकेशन में डाल दूँगा, और यहाँ से आप लोग डाउनलोड करके उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी भर्तियों से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे दिए जाते हैं, तो आप लोग जो हैं इसको चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे एग्रीकल्चर और भी भर्तियों की अपडेट मिलती है। तो आशा करते हैं आप लोग पूरी जानकारी समझ गए होंगे। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूँगा। और टेलीग्राम चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर सर्च करके। तो ये हो गई पूरी जानकारी। ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।